नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर हूँ आपके सामने इलेक्ट्रोडायनामिक्स से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 50 का पार्ट बी, या बोलते हैं पार्ट 2। और तो आज के लेक्चर में क्या करने वाले हैं हम, जो मल्टीपोल एक्सपेंशन हमारा चल रहा है उसे क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो मल्टीपोल एक्सपेंशन हमने कहाँ तक पढ़ लिया था, हमने ये देखा था कि किस तरीके से हम डायपोल के लिए एट ए वेरी लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम द डायपोल क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करते हैं। और पिछले लेक्चर में हमने उसको फाइंड भी किया था। हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर ए डायपोल इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। सिमिलरली हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर ए क्वाड्रुपोल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r⁻3। और फिर हमने देखा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर ऑक्टापोल, वो क्या आया था, प्रोपोर्शनल टू 1/r⁴ आया था। और ये सब कहां पर है, एट वेरी लार्ज डिस्टेंस। ओके, ऐसा हमने डिस्कस किया था। फिर हमने लास्ट में हिंट डाले थे क्या, पोटेंशियल एट लार्ज डिस्टेंस ड्यू टू लोकलाइज्ड चार्ज, या फिर लोकलाइज्ड चार्ज को हम क्या बोल सकते हैं, स्टेशनरी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, तो मेरे पास क्या है, एक लोकलाइज्ड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है और उस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से वेरी फार फ्रॉम द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, या बोल सकते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से बहुत दूर हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। और यही क्या रहने वाला है, हमारा आज का एम रहने वाला है। ठीक है, तो फटाफट क्या करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। देखो क्या चीज मेरे पास, सबसे पहले क्या चाहिए मेरे को, एक लोकलाइज्ड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए। ठीक है, और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बोलते हैं, एक रैंडम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ले लूं और कहां लेंगे हम, इन 3D लेंगे। ओके, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां पर एक XYZ कोऑर्डिनेट सिस्टम अज्यूम करना पड़ेगा ताकि हम उसको लोकलाइज कर सकें, हम उसकी लोकेशन को देख सकें। ओके, तो अज्यूम करो कि मेरे पास क्या है, यहां पर एक XYZ कोऑर्डिनेट सिस्टम है जो इस तरीके का आपको देखने को मिल रहा है। एंड दिस इज Z एक्सिस, दिस वन इज Y एक्सिस एंड दिस वन इज अवर X एक्सिस। ये क्या है, मेरा X एक्सिस है, दिस इज माई Y एक्सिस एंड दिस वन इज अवर Z एक्सिस। ये हिंट डालने, ठीक है, हेडिंग ये है। ओके, ना अज्यूम करो कि ये क्या है, इसका ओरिजिन O है, यहां पर एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है इस तरीके से क्या अज्यूम कर लिया हमने, एक यूं करके एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अज्यूम कर लिया। और 3 डायमेंशन है, ऐसा दिखाने के लिए इसको ऐसा बना दो। ठीक है, ओके, ऐसा क्यों बनाया, ताकि वो 3D दिखे हमको। ओके ना, और मान लिया इसकी जो चार्ज डेंसिटी है वो कितनी है, रो है। चार्ज डेंसिटी कितनी है इसकी, रो है। और इससे माना कहीं इस पॉइंट पर, दिस पॉइंट P, ये क्या है मेरे पास पॉइंट P है, जो क्या है बहुत दूर है, इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से क्या है, बहुत दूर है। इस पॉइंट P पर, या बोल सकते हैं पॉइंट P बोल दो उसको, इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या करना है, हमको फाइंड करना है। इस P पॉइंट की कुछ पोजीशन होगी, या बोल सकते हैं इसका कुछ पोजीशन वेक्टर होगा, उसको कहां से मेजर करेंगे हम, तो ओरिजिन से मेजर करेंगे। अज्यूम कर लो कि यहां से जो पोजीशन वेक्टर है वो कितना है हमारे पास, लेट अस से दिस पोजीशन वेक्टर इज R। पोजीशन वेक्टर क्या है हमारे पास, R वेक्टर है। ठीक है, ध्यान देना। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात है, अभी एक R प्राइम भी आएगा। जो R है, जो मैंने R ले रखा है स्मॉल r, वो क्या है मेरे पास, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P, और वेयर वी वांट टू फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या है मेरे पास, R वेक्टर है। ओके नाउ अब देखो, जब भी हम किसी एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालते हैं, और एक ऐसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो जब हम इसके कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक छोटे से चार्ज dq के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करेंगे, फिर उसको क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। अब यहां पर जो dq आएगा एक्चुअल में वो किस में होगा, एक छोटे से वॉल्यूम एलिमेंट में होगा। तो मुझे क्या अज्यूम करना पड़ेगा, यहां पर एक छोटा सा वॉल्यूम एलिमेंट अज्यूम करना पड़ेगा। और पहले क्या करूंगा, उस वॉल्यूम एलिमेंट में जितना चार्ज है, उस चार्ज के कारण इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करूंगा। फिर इस टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करने के लिए इसको क्या कर दूंगा, इंटीग्रेट कर दूंगा। ठीक है, इतनी क्लियर हुई बात। तो अब देखो सॉरी, क्या करो, यहां पर सबसे पहले एक इस तरीके से एक वॉल्यूम एलिमेंट अज्यूम कर लो। लेट अस से दिस वॉल्यूम एलिमेंट इज d टाउ। क्या अज्यूम कर लिया हमने, वॉल्यूम एलिमेंट d टाउ अज्यूम कर लिया। ओके, इसको मैंने क्या बोल दिया, दिस इज d टाउ। ये क्या है मेरे पास, वॉल्यूम एलिमेंट d टाउ है। अब इस वॉल्यूम एलिमेंट की क्या होगी, कुछ न कुछ पोजीशन होगी, और पोजीशन कहां से मेजर करेंगे हम, जो हमने यहां पर XYZ कोऑर्डिनेट सिस्टम ले रखा है उसके ओरिजिन से। अब देखो ये पोजीशन क्या हो जाएगी, दिस इज द पोजीशन ऑफ आवर सोर्स चार्ज, या बोल सकते हैं हाँ सोर्स चार्ज बोल सकते हैं, बिकॉज इसके कारण मुझे क्या करना है, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। और अज्यूम कर लो कि ये जो मेरे पास वेक्टर है, ये वेक्टर क्या है मेरे पास, R प्राइम वेक्टर है। ध्यान देना बात को, ये क्या है R, और ये क्या है R प्राइम है। तो R प्राइम इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ आवर वॉल्यूम एलिमेंट, जिसमें कितना चार्ज है, dq चार्ज है। तो अगर मैंने इसको R प्राइम बोल रखा है, तो इसे क्या बोल दूंगा मैं, d टाउ प्राइम बोल दूं, क्योंकि किस कोऑर्डिनेट में है, ये प्राइम कोऑर्डिनेट में है। ठीक है, तो इसे मैंने क्या बोल दिया, d टाउ प्राइम बोल दिया। और ये मेरे पास जो मेरे पास रो होगा, ये किसका फंक्शन होगा, अगर मैं इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करूं, अगर मेरे पास रो ऐसा दे रखा है, रो इक्वल टू रो r दे रखा है, इसका मतलब क्या होता है कि रो इक्वल टू क्या है मेरे पास, रो r, थीटा,
फाई है। ये कब होता, जब मेरे पास ये पोजीशन वेक्टर क्या होता, आर होता, लेकिन इस टाइम पर क्या है, ये आर प्राइम है, तो इसे मैं क्या लिखूंगा, तो इस केस में इसकी जो कितना आ जाएगा, रो इक्वल टू रो आर प्राइम वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, ये समझ में आई बात। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो मेरे पास रो है एक्चुअल में किसका कोऑर्डिनेट है, या बोल सकते किसका फंक्शन है, आर प्राइम, थीटा प्राइम और फाई प्राइम का क्या है, कोऑर्डिनेट। ठीक है, चेंज हो गए यहां पर आर प्राइम, थीटा प्राइम और फाई प्राइम लिख दिया। क्यों चेंज किए, ताकि इन दोनों में क्या ना हो जाए, कंफ्यूजन पैदा ना हो, क्योंकि इसके क्या होंगे, आर थीटा फाई होंगे, इसके क्या हो जाएंगे, आर प्राइम, थीटा प्राइम और फाई प्राइम। तो ये जो मेरे पास रो होगा किसका फंक्शन होगा, मेरे पास रो आर प्राइम का फंक्शन होगा। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है आपको। ओके, क्योंकि इसकी वजह, सिर्फ इसकी वजह से अगर मैं इसको यहां लिखता और इसको यहां वो तो मेरी मर्जी में ना, कोई बुक वाले इसको आर प्राइम लिख देंगे और इसको आर लिख देंगे। ठीक है, हमें क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए कि हम किसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं। ओके, हम ग्रिफिथ के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो ग्रिफिथ में इसको उसने आर प्राइम लिया है, इसे क्या लिया है, आर लिया है, तो उस वजह से जो मेरे पास रो होगा वो किसका फंक्शन होगा, आर वेक्टर, यहां बोल सकते हैं आर प्राइम, थीटा प्राइम और फाई प्राइम का क्या होगा, फंक्शन होगा। ओके, तो दिस थिंग इज माय डी टाउ प्राइम, इसको भी क्या लूंगा मैं, डी टाउ प्राइम लूंगा। ओके ना, अब देखो, अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले इसके कारण, यहां बोलते हैं इस स्मॉल एलिमेंट के कारण इस पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड करना है, तो उसके लिए क्या चाहिए मेरे को, इन दोनों के बीच का सेपरेशन चाहिए। एंड लेट अस से दिस सेपरेशन इज आर, क्या मान लिया सेपरेशन को हमने, आर वेक्टर मान लिया, और एक ऐसा वेक्टर होगा करली आर वेक्टर, तो दिस वेक्टर इज करली आर वेक्टर। जो करली आर वेक्टर है वो क्या है मेरे पास, इस वॉल्यूम एलिमेंट के अंदर जितना चार्ज है, या बोलते हैं इस वॉल्यूम एलिमेंट और जिस पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है, उन दोनों के बीच का क्या है, ये सेपरेशन वेक्टर है। एक और चीज सॉरी एक और चीज, यहां पर आर प्राइम और आर के बीच कुछ एंगल होगा, एंड लेट अस से दिस एंगल इज फाई। ये एंगल कितना है हमारे पास, सॉरी फाई मत बोलो, क्या बोल दो, अल्फा बोल दो, फाई में कंफ्यूज जाएगा क्योंकि एक फाई इसके साथ भी आएगा इधर पे, तो दिस इज अल्फा एंगल, इस एंगल को क्या बोल दिया हमने, अल्फा बोल दिया। आर और आर प्राइम के बीच का एंगल कितना है हमारे पास, अल्फा है। ओके, अब देखो एक बार लिख लें, यहां पर जो जो चीजें हमने लिखी, तो यहां पर लिखो, जो मेरे पास आर प्राइम, थीटा प्राइम, जो मेरे पास आर प्राइम, थीटा प्राइम और फाई प्राइम है, ये क्या है मेरे पास, कोऑर्डिनेट ऑफ सोर्स चार्ज, कोऑर्डिनेट ऑफ आर प्राइम, थीटा प्राइम, फाई प्राइम क्या है, कोऑर्डिनेट ऑफ सोर्स चार्ज है। ठीक है, और दूसरी चीज जो मेरे पास आर थीटा फाई है, वो क्या है, आर थीटा फाई, ये क्या है मेरे पास, कोऑर्डिनेट NAT, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट वेयर वी वांट फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वेयर वी वांट फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यहाँ बोलते हैं वी। ओके, वी बोल दो, वी का मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसके कोऑर्डिनेट क्या है मेरे पास, आर थीटा फाई है। और एक चीज और, जो अल्फा है वो क्या है, एंगल बिटवीन, दिस इज एंगल बिटवीन किस किस का एंगल है, आर प्राइम और आर के बीच का एंगल, दिस इज एंगल बिटवीन आर प्राइम एंड आर। ओके, इतनी बात क्लियर है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब देखो, अब आगे बढ़ते हैं। तो सिंस at first we have to find electric potential due to this small charge dq at point p, जो मेरे पास dq is charge of d tau, जो मेरे पास d tau प्राइम है वो क्या है मेरे पास, वॉल्यूम एलिमेंट है, ये क्या है, वॉल्यूम एलिमेंट है या नहीं है। ठीक है, तो चार्ज इन अगर d tau निकालो, क्या निकालो, अगर मैं चार्ज इन d tau प्राइम निकालो, देन दिस विल बी इक्वल टू dq, ये क्या होगा मेरे पास, dq होगा। तो चार्ज इन डी टाउ कितना है गया, dq हो गया। तो अगर मेरे पास चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम निकालो, तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, तो इसका मतलब अगर मैं क्या निकालूं, मैं रो आर वेक्टर प्राइम का वेक्टर इक्वल टू निकालूं, तो देन दिस विल बी इक्वल टू चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, तो कितना हो जाएगा, dq ओवर कितना आ गया, ये डी टाउ प्राइम आ गया, कितना आ गया, dq ओवर डी टाउ प्राइम आ गया। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई यहाँ से। और यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो यहाँ से लिख सकता हूँ मैं dq इज इक्वल टू रो आर प्राइम वेक्टर और इनटू कितना आ जाएगा, ये डी टाउ प्राइम आ गया। ठीक है, कितना आ गया, आर प्राइम वेक्टर, रो आर प्राइम वेक्टर इनटू डी टाउ प्राइम आ गया, और ये क्या निकल गया मेरा, dq निकल के आ गया। नाउ अब पोटेंशियल ड्यू टू दिस dq चार्ज एट पॉइंट p, तो क्या निकालूं सबसे पहले, पोटेंशियल ड्यू टू dq एट पॉइंट p, कितना हो जाएगा बताओ। तो दिस पोटेंशियल विल बी स्मॉल पोटेंशियल, लेट अस से दिस इज dv, तो dv इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/4 पाई, टेक इट एज ए पॉइंट चार्ज, इसको मैं एज ए पॉइंट चार्ज जूम कर ले, तो कितना हो जाएगा, ये dq ओवर कितना आ गया, r कितना है, इन दोनों का सेपरेशन वेक्टर विच इज करली r का मैग्नीट्यूड, तो कितना आ गया यहाँ पर, सिंपल करली r आ गया। ओके, ना अगर मैं क्या निकालूं, टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट p, अगर मैं क्या निकालूं यहाँ से,
टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट पी, अगर पॉइंट पी पर टोटल पोटेंशियल निकालना है देन दिस विल बी इक्वल टू, इसको क्या कर दोगे इंटीग्रेट, और डीवी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सिंपल वी हो जाएगा, एंड दिस विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एंड दिस इज डी क्यू डिवाइड में कितना आ गया, करली आर आ गया, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन साइन से बाहर आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एंड दिस इज इंटीग्रेशन कितना आ गया, ये डी क्यू डिवाइडेड बाय कितना आ गया, आर आ गया। अब इस डी क्यू की जो क्या पुट कर सकता हूं मैं, ये पुट कर सकता हूं रो आर प्राइम इंटू डी टाउ पुट कर सकता हूं, देन दिस विल बी, दिस गिव्स अस v इक्वल टू कितना हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एंड दिस इज इंटीग्रेशन रो, एंड दिस वन इज आर प्राइम डिवाइड में कितना आ गया, करली आर, और इंटू कितना आ गया, ये डी टाउ प्राइम आ गया, कितना आ गया इंटू में डी टाउ प्राइम आ गया। ठीक है, इतनी क्लियर हुई, तो इसको क्या कर दो, एक ऐसे ब्रैकेट के अंदर बंद कर दो, कर दिया बंद। ओके ना, कुछ इक्वेशन बोल दो इसको, इसे बोल दो इक्वेशन नंबर 1, इसे हमने क्या बोल दिया, इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। अब बात आती है, अब सिंपल क्या है, यहाँ पर कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन करेंगे और 1/r की वैल्यू क्या करनी है, मेरे को फाइंड करनी है। ठीक, देखो नाउ यहाँ मेरे को ट्रायंगल दिख रहा है, ट्रायंगल, इसको मैं कुछ बोल दूं, इसको पॉइंट ए बोल दो, जहां पर मैंने क्या अज्यूम कर रखा है, ये डी टाउ अज्यूम कर रखा है, लेट अस से दिस पॉइंट इज ए। देखो यहाँ पर एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल OAP है, तो इस ट्रायंगल में अगेन मैं क्या लगा सकता हूं, कोसाइन लॉ लगा सकता हूं, तो फ्रॉम कोसाइन लॉ व्हाट वी हैव, देखो फ्रॉम कोसाइन लॉ हमारे पास क्या होता है कि c² इज इक्वल टू a² प्लस b² माइनस का 2ab cos थीटा। ऐसा कब होता है, जब मेरे पास ये a हो और ये b हो और ये क्या हो, c हो। दिस इज a वेक्टर एंड दिस वन इज b वेक्टर एंड दिस वन इज c वेक्टर, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा है। देखो यहाँ पर a और b की जो कितना है, r और r प्राइम है, और c की जो कितना है मेरे पास, ये है दिस थिंग, यानी करली r है, तो यहाँ से मेरे पास क्या निकल के आ जाएगा, करली r का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर करने का मतलब कितना हो जाएगा, r² प्लस दिस इज r², फिर प्लस कितना आ जाएगा, r प्राइम का स्क्वायर, एंड फिर कितना आ गया माइनस का ट्वाइस ऑफ r इंटू r प्राइम, और इंटू कितना आ गया कॉस अल्फा, एंगल कितना है दोनों के बीच का, अल्फा है, तो कितना आ जाएगा, ये कॉस अल्फा आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। अब देखो एक काम करो, इसको इधर भेज दो, यानी अनरूट हो जाएगा इधर जाके, स्क्वायर को इधर भेज, यहाँ पे दोनों ओर रूट निकाल दो, तो यहाँ से मेरे पास करली r इज इक्वल टू कितना आ गया, दिस विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ दिस इज r स्क्वायर, फिर प्लस कितना आ गया, ये r प्राइम का स्क्वायर, फिर माइनस का ट्वाइस ऑफ r प्राइम, और इंटू कितना आ गया, ये कॉस अल्फा हो गया। हुआ नहीं हुआ इतना, आंसर है हाँ जी हुआ। अब यहाँ पर अगेन थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है हमारे पास पिछले वाले क्लास का, तो एक काम करो, यहाँ से जो r² है उसको यहाँ से बाहर ले लो, r² को इस रूट से बाहर ले लो, तो कितना आएगा बाहर, r बचेगा बाहर, अंदर r आएगा, और अंदर कितना बचा, ये बच गया मेरे पास यहाँ कितना 1, और फिर प्लस कितना हो जाएगा, ये r प्राइम ओवर r का कितना आ गया, स्क्वायर आ गया, माइनस का ट्वाइस ऑफ r प्राइम अपॉन कितना आ गया, r आ गया, और इंटू कितना आ गया, ये कॉस अल्फा आया। ठीक है, ऐसा कुछ हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। सिंपल क्या किया मैंने, यहाँ से r² इस रूट से बाहर ले लिया, तो अंदर कितना आ गया मेरे पास, सिंपल r आ गया। ओके, अब देखो एक काम करते हैं, इसके अंदर ही थोड़ा सा आगे पीछे टर्म करते हैं। देखो यहाँ से मेरे पास करली r इज इक्वल टू दिस इज स्मॉल r अंडर रूट ऑफ, इसे क्या बोलो 1 प्लस, देखो दोनों ओर से यहाँ भी r प्राइम ओवर r कॉमन है या नहीं है, आंसर है हाँ जी है, तो अंदर कितना बच गया, ये अंदर बच जाएगा कितना, r प्राइम ओवर r, फिर कितना आ गया माइनस का ट्वाइस ऑफ इंटू कितना आ गया, ये कॉस अल्फा आ गया। ठीक है, इंटू कितना आ गया, माइनस का कॉस अल्फा, इतना आया। तो ये जो टर्म है, ये वाला जो अंदर मैंने लिखा है, इसको मैं कुछ अज्यूम कर लूँ, तो लेट अस से कि जो मेरे पास r प्राइम ओवर r इंटू कितना आ जाएगा, r प्राइम ओवर r माइनस का ट्वाइस ऑफ कॉस अल्फा, लेट अस से दिस इज इक्वल टू एप्सिलॉन। ये किसके बराबर है, एप्सिलॉन के बराबर है। एप्सिलॉन कोई एक नंबर है, ठीक है, वो वाला एप्सिलॉन नहीं है जो आप सोच रहे हो, क्या है, कोई नंबर है एप्सिलॉन जो किसके बराबर है, इसके बराबर है, तो इसे उठा कहाँ पुट कर दो, इधर पुट कर दो। ठीक है, तो यहां से मेरे पास r इक्वल टू कितना आ जाएगा, करली r इक्वल टू स्मॉल r, और अंदर कितना बच गया, अंडर के अंदर दिस इज 1 प्लस एप्सिलॉन, कितना आ गया, ये r इक्वल टू 1 प्लस एप्सिलॉन आ गया। ठीक है, तो इसे कुछ इक्वेशन नंबर कितना बोल दो, 2 बोल दो, से इट इज सम इक्वेशन नंबर 2, और जहां पर अज्यूम कर रखा है इसे आपको क्या रखना है, याद रखना है कि हमने इस चीज को क्या बोल रखा है, एप्सिलॉन बोल रखा है। नाउ अब कुछ चीजें मुझे मिटानी पड़ेंगी, क्या मिटाऊं, कुछ भी हम मिटाने लायक तो नहीं है यार,
डायग्राम बना दिया आपने, तो एक काम करो फटाफट डायग्राम बनाओ और ये नोट करो, ठीक है। मैं साइड में जाता हूँ, जल्दी बनाओ। बन गया डायग्राम? डायग्राम बन गया तो फिर आगे बढ़ेंगे। बना? एक काम करो, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। मैं इसे मिटा रहा हूं क्योंकि मिटाना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो मिटाना पड़ेगा मेरे को। मैं इसको मिटा रहा हूं और इसको आप याद रखो कि यहां नीचे क्या है, करली आर है और 1/* करली आर की वैल्यू मुझे यहां पर पुट करनी पड़ेगी ना। तो इक्वेशन को याद करो, और ये क्या है, इक्वेशन 2 है। और जो एप्सिलॉन यहां पर मैंने अज्यूम कर रखा है इसको भी याद रखो। आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, मुझे याद रखने की जरूरत है। अगर मैं भूल जाऊंगा तो मैं किताब से देख सकता हूं, ठीक है, मेरे पास ऑप्शन है। ओके, तो मैं इसे मिटाता हूं। मैं देखो क्या हो जाएगा मेरे पास, यहां से करली आर यानी 1/r हो जाएगा। इसको क्या कर दो, पलट दो, इक्वेशन 2 को क्या कर दो, पलट दो। तो अगर मैं क्या निकालू, नाउ 1/* करली आर निकालू। मुझे क्या चाहिए, 1/* करली आर चाहिए, इसलिए मैंने क्या निकाला, 1/* करली आर निकाला। तो 1/* करली आर इज इक्वल टू कितना आ गया, 1/r। देखो इसकी पावर नीचे आएगी तो नीचे आएगी ना, क्या हो जाएगा, 1/(1 प्लस एप्सिलॉन हो जाएगा। इसको ऊपर ले जाऊंगा तो इसकी पावर कैसी हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। यानी इसको क्या लिख सकता हूं मैं, ऐसा लिख सकता हूं 1 प्लस एप्सिलॉन की पावर -1/2, ऐसा लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। आंसर है हाँ जी, ऐसा लिख सकता हूं, ठीक है। नाउ फ्रॉम बाइनोमियल, नाउ यूज बाइनोमियल, नाउ यूजिंग बाइनोमियल, बाइनोमियल यूज कर दो भैया। देखो बाइनोमियल हमने पढ़ा हुआ है क्या, 1 प्लस एक्स की पावर n इज इक्वल टू कितना होता है, 1 प्लस nx प्लस n इंटू n माइनस 1 इंटू एक्स का स्क्वायर डिवाइड में कितना होता है 2 का फैक्टोरियल, फिर प्लस n इंटू n माइनस का 1 इंटू n माइनस का 2 डिवाइड में कितना आता है 3 का फैक्टोरियल, और इंटू कितना आता है x की पावर 3, फिर प्लस एंड सो ऑन। ये क्या है मेरे पास, बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर n। और यहाँ पर x की जो कितना है एप्सिलॉन है और n की जो कितना है -1/2 है। तो एक काम करो, इसकी हेल्प से इसे एक्सपेंड कर सकते हैं, हाँ जी कर सकते हैं। तो यहाँ से मेरे पास 1/r या फिर 1 करली आर इज इक्वल टू कितना आ गया, 1/r। और अब देखो ब्रैकेट के अंदर कितना आ जाएगा, देखो 1 प्लस n की जो कितना है -1/2 है, और इंटू एक्स की जो कितना है एप्सिलॉन है, फिर प्लस अगेन यहाँ पर कितना आ गया -1/2, और इंटू कितना आ गया -1/2, एंड दिस इज -1, और ये क्या आएगा एप्सिलॉन स्क्वायर, और डिवाइड में कितना आ गया 2 का फैक्टोरियल, और फिर प्लस कितना आ जाएगा, देखो दिस इज -1/2 और दिस इज -1/2 एंड -1, फिर अगेन -1/2, और ये कितना आया -2, और ये कितना आया एप्सिलॉन की होल पावर 3 आ गया, और डिवाइड में कितना आ गया ये 3 का फैक्टोरियल, एंड फिर प्लस एंड सो ऑन, इस तरीके से आते रहेगा। और ब्रैकेट क्या कर दो, इस तरीके से क्लोज कर दो, ठीक। अब देखो अब क्या है, सॉल्यूशन करना है, मैथमेटिक्स है तो लगा दो मैथमेटिक्स, या फिर कर दो मैथमेटिक्स जैसा आपका मन कर रहा है। तो दिस इज r इक्वल टू 1 करली आर इक्वल टू कितना आया 1/r। तो ये क्या आ गया मेरे पास कितना 1 माइनस का 1/2 एप्सिलॉन, और फिर यहाँ पर देखो एक माइनस यहाँ से आएगा, एक माइनस यहाँ से आएगा, तो साइन तो कैसे आएगा, प्लस का आएगा। देखो फिर कितना आएगा यहाँ पर 1/2 आएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा इंटू में 3/2 आ जाएगा, 3/2, और ये कितना आएगा एप्सिलॉन स्क्वायर, और डिवाइड में कितना आ जाएगा ये 2 आ जाएगा, ठीक है। फिर प्लस का देखो एक माइनस यहाँ से आएगा, एक माइनस यहाँ से, और एक माइनस यहाँ से, 3 माइनस है, तो यहाँ पर अल्टीमेटली में साइन कैसे आएगा, माइनस का आएगा, एंड दिस वन इज 1/2, और इंटू कितना आ गया ये, एंड 3/2 आया इधर से, और इधर से कितना आ गया इंटू 4 और 1 5 यानी 5/2 आ गया, और नीचे कितना आ गया 3 का फैक्टोरियल, तो 3 का फैक्टोरियल कितना हो गया 3 इंटू 2 इंटू 1 हो गया, और यहाँ कितना आ गया एप्सिलॉन की पावर 3, और फिर प्लस एंड सो ऑन, एंड दिस ब्रैकेट इज क्लोज्ड। ओके, तो अगेन सॉल्व करो इसको, तो 1 करली आर इज इक्वल टू कितना आ गया 1/r स्क्वायर, और अंदर कितना बच गया देखो 1 माइनस का 1/2 एप्सिलॉन, एंड हियर वी हैव 3/4 दूना 8 कितना आ गया, प्लस का 3/8 आ गया, प्लस का 3/8, एंड दिस इज एप्सिलॉन का स्क्वायर, एंड माइनस सही लिखा मैंने, 3 कम 3 हो जाएगा, 2 दूना 4, और 1 2 नीचे है, 4 दूना 8 हो गया, ठीक। अब देखो यहाँ पर इस 3 से ये 3 उड़ जाएगा, और 3 से 3 उड़ा, तो यहाँ मेरे पास कितना आ गया 5/1 2 3 4, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, यानी कितना आ गया 5/16 आ गया। सही आ रहा है आंसर मेरा, इसे लिखा 2 दूना 4 और 1 5, 5/16, और ये कितना आ गया मेरे पास एप्सिलॉन की पावर 3 और प्लस एंड सो ऑन, ठीक है। आई होप सही आ रहा होगा। अब देखो ये क्या कर दिया हमने, इसको एक्सपेंड कर दिया, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दिया। अब देखो अब क्या करना है, एप्सिलॉन की जगह ये रखा हुआ है। अब एक काम करो, यहां से इस एप्सिलॉन को उठाओ, कहां पुट कर दो, इधर पुट कर दो, ठीक है। तो पुट करो फटाफट पे, क्या है अब, ओके। तो 1/r इज इक्वल टू कितना आ गया 1/r, एंड दिस इज 1 माइनस का 1/2। देखो एप्सिलॉन की जो कितना है ये है, यानी r प्राइम ओवर r
कितना है मेरे पास आर प्राइम ओवर आर, और अंदर कितना है देखो आर प्राइम ओवर आर, और फिर माइनस का कितना है यहाँ पर ट्वाइस ऑफ कॉस अल्फा। फिर है मेरे पास यहाँ पर प्लस कितना आ जाएगा देखो दिस इज 3/8, फिर कितना है इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर करने का मतलब पहले बाहर वाले का स्क्वायर होगा फिर अंदर वाले का, यानी कितना आ जाएगा ये आर प्राइम ओवर आर का होल स्क्वायर, और अंदर कितना बच गया ये आर प्राइम ओवर आर, फिर माइनस का ट्वाइस ऑफ कॉस अल्फा, ट्वाइस ऑफ कॉस अल्फा, इस पूरे का स्क्वायर। ठीक, फिर इसकी पावर कितना आ गया 3 आ जाएगा, और माइनस के साथ, तो माइनस का कितना आ गया ये 5/16, माइनस का 5/16, एप्सिलॉन की पावर 3, एप्सिलॉन की पावर 3 का मतलब कितना हो जाएगा ये आर प्राइम ओवर आर की होल पावर 3, और इनटू कितना आ गया ये दिस इज आर प्राइम ओवर आर, फिर माइनस का कितना आ गया ट्वाइस का दिस इज कॉस अल्फा, और इसके पावर कितना आ गया 3 आ गया, फिर प्लस एंड सो ऑन ऐसे कुछ आता रहा, और ये ब्रैकेट क्या हो जाएगा मेरा क्लोज हो जाएगा। ठीक, ऐसा कुछ आया। एक काम करना पड़ेगा सॉरी इस तो मिटाना ही पड़ेगा यार, इक्वेशन क्या करना मिटा दो। अब इसे सॉल्व करना है, 1/2 आया, ये सब सही किया है ना मैंने, अगर ये सब सही किया है तो सही है, आगे बढ़ जाते हैं। देखो अब क्या करना है यहाँ पर, देखो इसको ओपन करोगे ना, क्या आ रहा है यहाँ पर वेरिएबल क्या है आर प्राइम ओवर आर, आर प्राइम ओवर आर, आर प्राइम ओवर आर है। देखो क्या आएगा यहाँ पर, क्या आएगा सबसे पहले आर प्राइम ओवर आर की पावर 1 आएगा, फिर क्या आएगा आर प्राइम ओवर आर की पावर 2 आएगा, कुछ ऐसे आएगा हमारे पास टर्म, कुछ ऐसे टर्म आएंगे। देखो कैसे टर्म आएंगे, इसको तो सॉल्व करोगे आप, आफ्टर सॉल्विंग दिस, इस पूरे को सॉल्व करने के बाद, ध्यान सुनना बात को, मैं क्या करना चाह रहा हूं, इस पूरे को सॉल्व करने के बाद, यानी जो ब्रैकेट के अंदर है, सिर्फ जो कहां है ब्रैकेट के अंदर है, 1/r बाहर ही है। ठीक है, ये 1/r बाहर है, इस ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद तो यहां पर तो क्या आएगा 1 आएगा। ठीक है, ये 1 ही आएगा, ठीक, क्योंकि 1 के साथ तो कोई कुछ है नहीं यहाँ पर ऐड होने के लिए, तो 1 तो 1 ही आएगा। और इसके बाद जो आएगा वो क्या आएगा, यहाँ पर कुछ साइन आएगा प्लस माइनस का, अज्यूम कर लो प्लस साइन आएगा। ठीक है, क्या आएगा प्लस साइन आएगा, फिर क्या आएगा देखो आर प्राइम ओवर आर का कोफिशिएंट आएगा, यहाँ पर क्या आएगा एक टर्म आएगा किसका आर प्राइम ओवर आर का आएगा, फिर एक टर्म आएगा किसका आर प्राइम ओवर आर के स्क्वायर का टर्म आएगा, फिर एक टर्म आएगा किसका आर प्राइम ओवर आर की पावर, इसको लिखना मतलब भैया 3 का टर्म आएगा, फिर किसका आएगा एक आएगा मेरे पास आर प्राइम ओवर आर की पावर 4 का टर्म आएगा, ऐसे आएगा रहेगा, और एंड सो ऑन। ऑब्वियसली बात है इनके क्या आएंगे कुछ कोफिशिएंट आएंगे, ठीक, कुछ इसके मल्टीप्लाई में होगा, कुछ इसके मल्टीप्लाई में होगा, कुछ इसके मल्टीप्लाई में होगा, और कुछ इसके मल्टीप्लाई में होगा। यानी इस इक्वेशन को मुझे इस फॉर्म में लिखना है, यानी आर प्राइम ओवर आर इसके मतलब पावर के टर्म में लिखना है। ओके, तो वो कैसे होगा, आपको यहां पर क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसको अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहां पर इसका होल स्क्वायर खोलना पड़ेगा, फिर इसको अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहां पर इसका होल की पावर 3 खोलना पड़ेगा, फिर इसको अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी इसका कितना पेज भर जाएगा, एक पेज भर जाएगा। तो मैं एक बात बोलूं आपसे, मैं आप इस स्टेप को याद कर लो। देखो याद करना कठिन नहीं है, और जो स्टेप में लिखने वाला हूं ना, ये स्टेप आपको पूरी फिजिक्स में जहां जहां ये टर्म आएगा, अभी मैं एक सरप्राइज चीज यहां बताऊंगा कि स्टेप को आप कैसे याद करोगे, आपको हर जगह क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। इवन ये मैथमेटिक्स में क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं अब यहां पर लिखने को जा रहा हूं, तो आप बड़ी गौर से इसको देखिए मैं क्या लिखने जा रहा हूं। तो आफ्टर डूइंग दिस, ऐसा करने के बाद जो मेरे पास एक्सप्रेशन निकल के आएगा वो क्या निकल के आया, वो लिखने जा रहा हूं। देखो एक बार मैं अपने मन से लिखता हूं, फिर उसको मैं एक बार देख लूंगा कि मैंने सही लिखा है गलत लिखा। तो यहां क्या आ जाएगा, ऐसे प्लस एंड सो ऑन एंड दिस ब्रैकेट इज क्लोज। देखो एक्सप्रेशन कुछ ऐसा आएगा कि 1/r इज इक्वल, और बहुत फेमस एक्सप्रेशन है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहां पर इस पर्टिकुलर चीज में यूज होगा। आप मैथमेटिक्स में एमएससी फर्स्ट टाइम में होंगे, जो पहला जो चैप्टर है ना इसी से रिलेटेड है, और वहां पर आपको ये पूरी की पूरी सीरीज इस तरीके से याद करनी पड़ेगी जिस तरीके से मैं यहां पर लिखने वाला हूं। ओके, तभी मैं बोल रहा हूं आपको क्या कर लो, उसको याद कर लो। तो दिस इज 1/r, और इंटू कितना आ गया ये 1, फिर आएगा मेरे पास यहां पर क्या प्लस 1 प्लस और आर प्राइम ओवर आर, यानी इसकी पावर 1 का, ठीक है, आर प्राइम ओवर आर, और इनटू आता है हमारे पास क्या कॉस अल्फा, आर प्राइम ओवर आर इनटू कितना आएगा कॉस अल्फा, फिर प्लस आर प्राइम ओवर आर का होल स्क्वायर, आर प्राइम ओवर आर का होल स्क्वायर, फिर यहां पर आएगा क्या 3/2 कॉस अल्फा, 3/2 कॉस अल्फा, या फिर कॉस स्क्वायर अल्फा, फिर माइनस से कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, ठीक है। फिर आएगा मेरे पास कितना आर प्राइम ओवर आर
की होल पावर 3 और फिर आएगा यहाँ पर कितना 5/2 कॉस क्यूब अल्फा ये बात देख लेंगे, ठीक है। क्या आएगा कॉस क्यूब अल्फा एंड फिर कितना आ जाएगा माइनस का 3/2 कॉस अल्फा, कितना आ जाएगा 3/2 कॉस अल्फा आएगा एंड फिर प्लस एंड सो ऑन, ठीक है। यहीं तो लिखो, यानी इसकी पावर 3 तक क्या है बहुत है। इस तरीके से एक बात देख लूँ मैं ये कैसे आया, बताऊंगा अभी मैं, ठीक है। देखो एक बात चेक कर लेता हूँ मैं कहाँ की को। देखो मैं पढ़ूँ एक बार क्या लिखा है इसने 1 प्लस आर प्राइम ओवर आर कॉस अल्फा फिर प्लस आर प्राइम ओवर आर का स्क्वायर 3/2 हाँ 3/2 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 1/2 फिर आर प्राइम ओवर आर की पावर 3 और फिर क्या आएगा 5/2 कॉस क्यूब अल्फा माइनस का 3/2 कॉस अल्फा। अब क्वेश्चन ये है हमारे सामने कि भैया आपको याद कैसे हुआ, आपने तो रट लिया, ठीक है, थोड़ी देर पहले मैंने पढ़ा है मेरे को इसलिए याद हो गया, तो क्या मुझे भी रटना पड़ेगा ये? आंसर है नहीं। देखो ये चीज जो यहाँ पर लिखी हुई ना मेरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। आपको अभी समझ में आएगा कि मतलब थोड़ी देर में समझ में आएगा कि ये चीज इतनी मैं इसमें जोर क्यों दे रहा हूँ, ये चीज मैं ऐसे रटने के लिए क्यों बोल रहा हूँ, इस चीज से ये चीज आता है। देखो आप सॉल्व करके भी निकाल सकते हो अगर आपके पास हिम्मत है और टाइम है, दो चीज चाहिए इसके लिए, हिम्मत और टाइम, क्योंकि इसका क्यूब खोलना है फिर अंदर मल्टीप्लाई करना है, फिर इनकी पावर जो 1 है उनको सेपरेट लिखना है, फिर स्क्वायर वाले टर्म को सेपरेट लिखना है, फिर क्यूब वाले टर्म को सेपरेट लिखना है। उससे अच्छा क्या है आप इसको याद कर लो। अब देखो मैं याद कर लो इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज, ध्यान सुनना बात को, बिकॉज ये जो टर्म आ रखे ना यहाँ पर कॉस अल्फा 3/2 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 1/2 3/2 कॉस क्यूब अल्फा माइनस 3/2 कॉस अल्फा, ये क्या है पता है? एक बहुत ज्यादा फेमस पॉलिनोमियल है जिसको हम क्या बोलते हैं? लेजेंडरी पॉलिनोमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेजेंडरी पॉलिनोमियल, जो कहां होता है? मैथमेटिकल फिजिक्स में। आई होप एमएससी फर्स्ट सेम में पहला चैप्टर है, तो वहां पर आपको लेजेंडरी पॉलिनोमियल क्या होता है, मतलब उसका एक्सपेंशन तो पढ़ना पड़ता है, या बोल सकते हैं लेजेंडरी पॉलिनोमियल क्या होता है वो पढ़ना पड़ता है, यानी उसको रटना ही पड़ता है। तो ये क्या है, सब आपने रटे हुए हैं। अगर आपने मैथमेटिकल फिजिक्स पढ़ी है तो ये टर्म और ये टर्म आपने क्या हुआ है, पहले ही पढ़ा हुआ है, ठीक है। नाउ तो यहां पर लिख के चलेंगे, इसे मिटा दो, इसका काम हो गया। अब देखो पूरा मिटाना पड़ेगा। देखो ये जो चीज है ना इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखो नाउ दिस इज सेट सम इक्वेशन नंबर 2 हो गया था, इसे बोलते इक्वेशन नंबर 3। नाउ इक्वेशन 3 कैन बी रिटन एज इन टर्म्स ऑफ लेजेंडरी पॉलिनोमियल। नाउ इक्वेशन 3 कैन बी रिटन एज in terms of legendary polynomial। देखो कैसे, since legendary polynomial is defined as, since या फिर पहले इसको लिख लूं मैं, पहले यहां लिखो, देखो since legendary polynomial written as pnx, कैसे लिखते हैं हम इसको, p बेस में n इंटू x, ऐसे लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? pnx। और यहां पर इस इक्वेशन में x जो कितना है, cos अल्फा है, ठीक है, ध्यान देना। तो अगर मैं यहां से क्या निकालूं, जो n है वो नंबर है, जो n है वो क्या हो सकता है मेरा, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, एंड सो ऑन। अगर मैं यहां पर क्या निकालूं, p नॉट निकालूं, p नॉट x, तो p नॉट x इक्वल टू होता है कितना, 1, कितना होता है, 1 होता है। अगर मैं क्या निकालूं यहाँ पर, p 1x निकालूं, ये होता है मेरे पास क्या, x। अगर यहाँ पर क्या निकालूं मैं, p 2x निकालूं, ये होता है मेरे पास कितना, 3/2 x स्क्वायर माइनस का 1/2। अगर यहाँ से क्या निकालूं मैं, p 3x निकालूं, ये होता है मेरे पास कितना, 5/2 x की पावर 3 माइनस का 3/2 x, कितना होता है, माइनस का 3/2 x होता है, एंड सो ऑन, ठीक है। ऐसे इधर भी लिख दोगे, ओके। मेरे को इतना ही याद है और आपको भी क्या करने पड़ेंगे, ये याद ही करने पड़ेंगे। अगर इसी में क्या रखूं मैं, जो मेरे पास x है उसको जो क्या रख दूं,
कॉस अल्फा रख दूं। इफ x इक्वल टू क्या है मेरे पास, कॉस अल्फा है। x जो कितना है मेरे पास, कॉस अल्फा है। तो देखो यहाँ से मेरे पास पी नॉट कॉस अल्फा, पी नॉट कॉस अल्फा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अगर यहाँ से P1 कॉस अल्फा निकाल दो कितना आ जाएगा, P1 कॉस अल्फा इज इक्वल टू कॉस अल्फा आ जाएगा। कितना आ जाएगा, कॉस अल्फा। अगर इसमें क्या निकालूं, P2 कॉस अल्फा निकालूं तो कितना आ जाएगा, P2 कॉस अल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास कितना, 3/2 कॉस स्क्वायर अल्फा एंड माइनस का 1/2 आ जाएगा। अगर इसमें क्या निकालूं, P3 कॉस अल्फा निकालूं देन दिस विल बी इक्वल टू 5/2 कॉस स्क्वायर अल्फा, 5/2 सॉरी कॉस क्यूब अल्फा एंड माइनस का कितना आ गया, ये माइनस का आ जाएगा कितना, ये 3/2 कॉस अल्फा आ जाएगा, माइनस का 3/2 कॉस अल्फा, ऐसा कुछ आ गया। तो देखो ये जो चीज मैंने यहां पर लिखी है ये क्या है मेरे पास, P3 कॉस अल्फा है। ये जो चीज मैंने यहां पर लिखी हुई है ये क्या है मेरे पास, P2 कॉस अल्फा है। ये जो चीज मैंने यहां पर लिखी हुई है ये क्या है मेरे पास, P1 कॉस अल्फा है। ये चीज मैंने यहां पर लिखी है ये क्या है मेरे पास, सिंपल P0 कॉस अल्फा है। तो देखो कैसे याद किया मैंने लेजेंडरी पॉलिनोमियल याद कर लिया, मैंने P0x याद कर लिया, P1x याद कर लिया, P2x याद कर लिया और P3x याद कर लिया। उसके बेस पे मैंने इसको लिख दिया, ठीक है। अब सिंपल में मतलब ये स्टेप अब रटना भी नहीं है, ठीक है। एक हिसाब से रटना है लेकिन एक हिसाब से क्या है, लॉजिकल तरीके से क्या करना है, रटना है। हम मैथमेटिकल फिजिक्स में क्या रट रहे हैं, एक्चुअल में लेजेंडरी पॉलिनोमियल रट रहे हैं, जो कि हमारी क्या है, प्राइमरी नीड होती है जब भी हम क्या करते हैं, मैथमेटिकल फिजिक्स स्टार्ट करते हैं, ओके। और उसके बेस पर हम क्या करते हैं, इसे लिख दे रहे हैं। क्लियर है इतनी बात, ओके। तो यहां पर अब इसको लिखने की जरूरत तो नहीं है कि एक एक पुट करूं मैं यहां पर, ओके। नाउ इसी को अब इन जनरल, ठीक है, देखो यहां पर तो इतने ही टर्म हुए। नाउ इन जनरल क्या हो जाएगा, तो कहां लिखूं, इधर लिख दूं। नाउ इन जनरल इक्वेशन 3 बिकम, नाउ इक्वेशन 3 बिकम, नाउ इक्वेशन 3 बिकम, इक्वेशन 3 क्या बन जाएगी, देखो 1/r, 1/r इज इक्वल टू कितना आया, 1/r। इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूं, पूरे को, इसको मैं ये लिख सकता हूं, देखो क्या लिख सकता हूं, समेशन, समेशन, ध्यान देना बात को, समेशन r प्राइम ओवर r की पावर n इंटू पी एन और इंटू कितना आ जाएगा, ये कॉस अल्फा, ऐसा कुछ आ गया। और यहां पर n कहां से कहां होगा बताओ, n के लिए आप खुद बताओ कहां से कहां होगा। देखो ध्यान से यहां पर देखो, यहां पर 1 है यानी n की जो कितना है 0 है, और इसके बाद 0 रखोगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो n कहां से स्टार्ट है, 0 से कहां, कहीं तक भी, जहां तक मतलब n होगा मेरे पास, जो टोटल नंबर ऑफ होंगे, कहां कर दो, इन्फिनिटी कर दो, तो कितना आ जाएगा, n इक्वल टू कितना आ गया, 0 टू कहां आ गया, इन्फिनिटी आ गया, ठीक है। तो यहां से मेरे पास 1/r इक्वल टू कितना आ गया, दिस थिंग। तो दिस इज माई 1/r। तो ये क्या निकल गया, मेरा 1/r निकल के आ गया। अब यहां पर देखो, एक बार पुट करके देखो, अगर 1 पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, देखो तो ऑन पुटिंग 0, अगर मैं 0 पुट करूं यही चीज निकल के आ जाएगा, देखना। अगर 0 पुट करूंगा तो दिस विल बी इक्वल टू 1/r, और ये तो ऐसे है, 0 पुट किया तो ये कितना हो गया, 1 हो गया, बिकॉज इसकी पावर 0, 1 हो जाएगा। फिर P0 कॉस अल्फा, P0 कॉस अल्फा कितना होता है, 1 होता है, तो कितना आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। फिर 2 पुट करो, इसका 1 पुट करो तो इसके कितना आ जाएगा, की पावर 1, इसकी पावर 1, r प्राइम ओवर r। फिर P1 कॉस अल्फा, P1 कॉस अल्फा कितना होता है, कॉस अल्फा होता है, कितना होता है, कॉस अल्फा। फिर कितना देखो, प्लस का n की जो कितना पुट करो, फिर 2 पुट करो तो कितना आ जाएगा, ये r प्राइम ओवर r कितना आ जाएगा, होल स्क्वायर आ जाएगा। और फिर कितना आ जाएगा, P2 कॉस अल्फा, P2 कॉस अल्फा कितना है, ये है मेरे पास, कितना है देखो, दिस इज 3/2 कॉस स्क्वायर अल्फा एंड माइनस का 1/2 है। फिर कितना आ जाएगा देखो, इसकी पावर 3, तो प्लस कितना आ गया, ये दिस इज r प्राइम ओवर r की पावर कितना आ गया, 3 आ गया। और फिर कितना आ गया, P3 कॉस अल्फा, P3 कॉस अल्फा की वैल्यू ये दी हुई हमको, तो कितना आ जाएगा, ये 5/2 कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा एंड फिर कितना आ गया, माइनस का 3/2 कितना आ गया, कॉस अल्फा आ गया, कॉस अल्फा एंड दिस ब्रैकेट क्लोज। फिर यहाँ पर प्लस एंड सो ऑन एंड दिस अगेन दिस बड़ा वाला ब्रैकेट भी क्लोज। तो ये क्या निकल गया मेरा, सिंपल अभी 1/r निकला है। अब क्या करना है, इस 1/r को कहां पुट करना है, जो पोटेंशियल में लिखा था ना वहां पर, वहां पुट करना है। नाउ इन इक्वेशन 1, नाउ पुटिंग, इसको 4 बोल दो, वैसे 4 और 3 क्या है, सेम है, ठीक है, 4 और 3 क्या है, सेम है, ठीक, ओके। नाउ पुटिंग 3 in 1, तो एक काम करो, ये सब लिखने के बाद उसके नीचे लिखो, नाउ पुटिंग 3 in 1, तीसरे को कहां पुट कर देंगे, 1 में पुट कर देंगे। नाउ पुट 3 in 1, 3 in 1, 1 था क्या,
v इक्वल टू क्या था मेरे पास 1/4 एप्सिलॉन नॉट एंड दिस इज इंटीग्रेशन, यहाँ कितना था मेरे पास रो, दिस वन इज r प्राइम वेक्टर और इनटू कितना था ये d टाउ और डिवाइड में कितना था करली r, ऐसा कुछ था। हाँ जी था ना। हाँ और अब देखो इस चीज को मैं थोड़ा सा और सही लिख दूं, कोई ऐसे लिख दूं, देखो इसको r को अंदर ले जाओ, r को अंदर ले जाऊंगा तो इसकी पावर कितना हो जाएगा, r की पावर n+1 हो जाएगा। ठीक, तो समेशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, दिस इज r प्राइम की पावर कितना आ गया, ये n आ गया और डिवाइड में कितना आ गया r की पावर n+1 आ गया। ठीक है, क्योंकि ये वाला r भी कहाँ चला गया, अंदर चला गया और अंदर कितना बच गया फिर ये pn इंटू कितना आ जाएगा cos अल्फा। ओके, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। इक्वेशन 3 को पुट करो या फिर इसको पुट कर दो इस जनरल फॉर्म को। ठीक है, सेम चीज है, इक्वेशन 3 को ऐसे लिख सकते हैं ना, क्योंकि इससे तो ये निकल गया है। तो v इक्वल टू आ गया मेरे पास कितना 1/4 एप्सिलॉन नॉट एंड दिस इज इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन आया, फिर 1/r की जो कितना आ जाएगा, ये पूरी चीज आ जाएगी, कौन सी वाली, ये वाली। ठीक है, तो क्या आ जाएगा देखो ये, और एक काम करो समेशन यहाँ होगा, पहले समेशन आएगा। ठीक है, समेशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी और फिर आ गया मेरे पास कितना r प्राइम की पावर n और फिर कितना आ गया ये रो r प्राइम वेक्टर और d टाउ प्राइम है, d टाउ प्राइम और नीचे कितना आ गया ये, और इंटीग्रेशन भी था। ठीक है, इंटीग्रेशन नीचे आ गया मेरे पास कितना r की पावर n+1, n ही आया और फिर ओके सॉरी इससे पहले क्या है pn cos अल्फा भी है, pn cos अल्फा और ये कितना है फिर d टाउ प्राइम है। ओके, अब देखो ये किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है, प्राइम कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है, तो ये चीज क्या होगी इसके लिए एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगी, तो इसको इंटीग्रेशन से बाहर लिख सकता हूं मैं, आंसर आज लिख सकता हूं। तो v इक्वल टू आ गया मेरे पास कितना 1/4 एप्सिलॉन नॉट एंड दिस इज समेशन, लेकिन समेशन के बाहर नहीं निकलेगा, तो दिस इज n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी एंड दिस इज 1/r के पावर कितना आ गया n+1 एंड दिस इज इंटीग्रेशन, दिस इज r प्राइम की होल पावर कितना आया n आया, फिर कितना आ जाएगा रो r प्राइम आ जाएगा और फिर कितना आ जाएगा यहाँ पर pn cos अल्फा और इनटू कितना आ जाएगा d टाउ आ जाएगा। ठीक है, तो दिस इज अवर फाइनल एक्सप्रेशन फॉर v। अब देखो इसको थोड़ा एक्सपेंड कर दो, फिर क्या काम करो यहाँ पर पुट करो, पहले 0 फिर 1 फिर 2, तो v इक्वल टू कितना आ जाएगा देखो 1/4 एप्सिलॉन, 1 पुट करने पर कितना आ गया, यहाँ 1 पुट करोगे तो कितना आ जाएगा ये n की n सॉरी पहले 0 पुट करोगे, n के जो 0 पुट किया तो 1/r आ गया। ठीक है, तो खत्म हो गया रिंक, मुझे नया करना। देखो पुट करो एक एक करके, पहले n की जगह 0 पुट करो, फिर 1 पुट करो, फिर 2 पुट करो, फिर 3 पुट करो। ठीक है, 3 तक पुट करो, फटाफट करो जल्दी, मैं तब तक इंक भर देता हूँ। किया हो गया, आई होप हो गया होगा यार। देखो क्या है 0 पुट किया ना, तो कितना आया 1/r आया और यहाँ कितना आया r प्राइम की पावर 0 हो जाएगा और यहाँ कितना आया p0 cos अल्फा, p0 cos अल्फा कितना होता है 1 होता है, कितना होता है 1 होता है, तो कितना बचा सिर्फ यहाँ पर रो r प्राइम वेक्टर और इनटू कितना बच गया d टाउ बच गया, फिर क्या आएगा प्लस आ जाएगा, फिर 1/4 एप्सिलॉन नॉट 1/4 एप्सिलॉन नॉट इनटू n की जगह 2 पुट करना है, तो दिस इज r स्क्वायर कितना आया
आर स्क्वायर आया, फिर इंटीग्रेशन ये कितना आ जाएगा, आर प्राइम आ जाएगा, सिंपल क्या आएगा, आर प्राइम। क्यों आएगा आर प्राइम, बिकॉज ये क्या है, आर प्राइम की पावर एन है, और यहाँ पे एन जो कितना पुट करना है मेरे को, 1 पुट करना है, तो कितना आया, आर प्राइम आया, और फिर इंटू कितना आ गया, रो आर प्राइम, और फिर कितना आ जाएगा यहाँ पर P1 कॉस अल्फा, और P1 कॉस अल्फा कितना होता है, कॉस अल्फा होता है, तो इंटू कितना आ जाएगा यहाँ पर, ये कॉस अल्फा आ जाएगा, और फिर ये क्या है, डी टाउ प्राइम है, और इंटू कितना आ जाएगा, ये डी टाउ प्राइम आ जाएगा, कितना आ जाएगा, डी टाउ प्राइम, डी टाउ प्राइम। फिर अगेन जो नेक्स्ट टाइम आएगा वो क्या आ जाएगा, देखो नेक्स्ट टाइम आएगा क्या मेरे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अभी क्या आ जाएगा 1/r³ आ जाएगा, 1/r³, फिर इंटीग्रेशन के अंदर, और ये कितना आ जाएगा मेरे पास, r प्राइम का स्क्वायर आ जाएगा, फिर अंदर कितना आ जाएगा, ये रो r प्राइम वेक्टर, फिर क्या रखना है मेरे पास, P2 कॉस अल्फा, P2 कॉस अल्फा कितना होता है, 3/2 कॉस स्क्वायर अल्फा, 3/2 कॉस स्क्वायर अल्फा, फिर माइनस कितना होता है, 1/2 होता है, और इंटू कितना आ जाएगा, डी टाउ प्राइम आ जाएगा। फिर नेक्स्ट टाइम कौन सा वाला आएगा, जो हम क्या पुट करेंगे, एन की जगह 3 पुट करेंगे, तो कितना हो जाएगा, देखो तो दिस विल बी इक्वल टू प्लस का 1/4, और ये कितना आ गया, r की पावर 4 आ जाएगा, बिकॉज 3 + 1 4 होता है, एंड दिस इज ये कितना आ जाएगा यहाँ पे मेरे पास, r प्राइम की होल पावर कितना आ गया, 3 आ गया, और ये कितना आ गया मेरे पास, रो r वेक्टर, और ये कितना आएगा, P3 कॉस अल्फा, P3 कॉस अल्फा कितना होता है, दिस इज 3/2 कॉस क्यूब अल्फा, एंड माइनस का 1/2, सॉरी कितना आएगा, 3/2 आएगा, 3/2, और इंटू कितना आ जाएगा, ये कॉस अल्फा, एंड दिस ब्रैकेट क्लोज, अगेन ये कितना आ जाएगा, डी टाउ प्राइम आ जाएगा, एंड सो ऑन। फिर आगे भी लिख सकते हो आप, लेकिन आगे की हमको कोई चिंता नहीं करनी, एंड सो ऑन। अब देखो ये जो लिखा है ना यहाँ पर, इसी को हम क्या बोलते हैं, मल्टीपल एक्सपेंशन ऑफ पोटेंशियल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, ध्यान सुनना बात को, अब ये इंपॉर्टेंट चीज है। देखो ये जो पहला टर्म निकल के आया है, कौन सा वाला, ये वाला, ये क्या है, पोटेंशियल ड्यू टू मोनोपोल। ये जो फर्स्ट टर्म है ये क्या है, पोटेंशियल ड्यू टू मोनोपोल। अगर आपके पास जगह है नीचे तो नीचे लिखना, मेरे पास ऊपर जगह है ऊपर लिख रहा हूं, तो ये क्या है मेरे पास, पोटेंशियल ड्यू टू मोनोपोल। ये क्या है, पोटेंशियल ऑफ मोनोपोल। क्या है, पोटेंशियल ऑफ मोनोपोल है। और ये जो टर्म है सेकेंड वाला, ये क्या होगा, पोटेंशियल ऑफ डाइपोल। ये क्या है, पोटेंशियल ऑफ डाइपोल। देखो पहचान कहां से हो रही है, नीचे क्या रखा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, तो ये क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। दिस इज पोटेंशियल ऑफ क्वाड्रुपोल। ये क्या है मेरे पास, पोटेंशियल ऑफ क्वाड्रुपोल। ओके, फिर इसके ये क्या होगा बताओ फिर आप, पोटेंशियल ऑफ ऑक्टापोल। तो ये क्या निकल के आया मेरा, पोटेंशियल ऑफ ऑक्टापोल। ये जो टर्म है यहां से यहां तक किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पोटेंशियल ऑफ ऑक्टापोल को रिप्रेजेंट कर रहा है। पहला वाला टर्म पोटेंशियल ऑफ मोनोपोल को रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकंड वाला टर्म पोटेंशियल ऑफ डाइपोल को रिप्रेजेंट कर रहा है, थर्ड वाला टर्म पोटेंशियल ऑफ क्वाड्रुपोल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और फोर्थ वाला टर्म पोटेंशियल ऑफ ऑक्टापोल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मेरे पास और जो यहां पर टर्म लिखना है उनको भी लिख सकता हूं, तो किसको रिप्रेजेंट करेंगे, पोटेंशियल ऑफ जो भी होता है, मतलब ऑक्टापोल के बाद जो भी आता है उसके कारण पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, क्लियर है बात। तो कैसे कर सकते हो आप, क्या करो यहाँ पर किसकी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, ये मेरे पास रिलेशन है, यहाँ पर क्या रखना पड़ेगा, P4 cos अल्फा आ जाएगा। ठीक है, P4 cos अल्फा आप नेट से देख लेना क्या होता है, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, आर प्राइम की पावर 4 आ जाएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा, आर की पावर 5 आ जाएगा। ठीक, क्लियर इतनी बात। ओके, एंड दिस थिंग विच वी राइट हियर, दिस एक्सप्रेशन इज नोन एज पोटेंशियल ड्यू टू लोकलाइज्ड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एट वेरी फार फ्रॉम द अवर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से बहुत दूर जो हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है। और यहां से एक चीज और पता चल रही है कि किसी भी चार्ज कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जरूरी नहीं है कि सिर्फ मोनोपोल हो, सिर्फ डाइपोल हो, और सिर्फ क्वाड्रुपोल हो, या फिर सिर्फ ऑक्टापोल हो सकता है कोई चार्ज कॉन्फ़िगरेशन एज ए मोनोपोल भी एक्ट कर रहा हो और एज ए डाइपोल भी एक्ट कर रहा हो, सेम टाइम एज ए क्वाड्रुपोल भी क्या कर रहा हो, एक्ट कर रहा हो। अब यहां पर एक क्वेश्चन ये आता है कि यहां पर जो हमने पोटेंशियल निकाल रखा है, ये जो एक्सप्रेशन लिख रखा है, एक कैसा पोटेंशियल है, अप्रोक्सीमेट पोटेंशियल है या फिर एग्जैक्ट पोटेंशियल है? क्या होगा आपका आंसर, ये कैसा पोटेंशियल है, एग्जैक्ट पोटेंशियल है। कैसा है, एग्जैक्ट पोटेंशियल है। अगर उसको मैं अप्रोक्सीमेट लूंगा तो अप्रोक्सीमेट क्या कैसा हो जाएगा, जो पहला टर्म है उसका हो जाएगा, यानी अप्रोक्सीमेटली क्या होगा, 1/r के प्रोपोर्शनल होगा, यही बोलते हैं आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। लेकिन ये जो मेरे पास पूरा एक्सप्रेशन निकल के आ रखा है, ये क्या है,
एग्जैक्ट पोटेंशियल वेरी फार फ्रॉम अवर चार्ज कॉन्फ़िगरेशन, या बोल सकते हैं फ्रॉम लोकलाइज्ड चार्ज कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर है इतनी बात? तो ये क्या था, एक महत्वपूर्ण टॉपिक था जिसको हमने क्या बोला था, मल्टीपोल एक्सपेंशन बोला था ना। अब यहां पर जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो स्टेप आता है क्या, दैट इज डाइपोल टर्म। लिख के चलते हैं यहां पर, वो क्या आता है हमारे पास, डाइपोल टर्म। एंड एक काम करो, कहां लिखूं, ऊपर लिख दें। देखो तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है, हमसे अधिकतर ये पूछा जाता है कि मोनोपोल क्या होगा, मोनोपोल लगाने पोटेंशियल क्या होगा, और डायपोल के कारण क्या होगा। कभी कभी क्वाड्रुपोल तक पहुंच जाता है, लेकिन बहुत कम केस में क्वाड्रुपोल तक पहुंचता है। मैक्सिमम टाइम पर यहीं पर क्या हो जाती है, उसकी कहानी खत्म हो जाती है। या बोल सकते हैं ऐसा चार्ज कॉन्फ़िगरेशन देगा जिसमें या तो मोनोपोल होगा या डायपोल होगा या फिर दोनों होंगे। ऐसा बहुत कम होता है कि हमको ऐसा चार्ज कॉन्फ़िगरेशन दे जिसमें हमको क्वाड्रुपोल भी देखने को मिले। मैक्सिमम टाइम हमको यहीं पर तक क्या किया जाता है, पूछा जाता है। ठीक है, और अगर मैं इस एक्सप्रेशन को मोर एक्यूरेट बनाना चाहूं तो क्या करना पड़ेगा, यहां पर 3-4 टर्म और ऐड कर दो। ठीक, किधर है बात? अब देखो सॉरी, अब क्या करना है हमको, तो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारे पास क्या, मोनोपोल टर्म एंड डाइपोल टर्म। और दूसरा यहीं पर आता है क्या, मोनोपोल मूवमेंट एंड डाइपोल मूवमेंट। ये क्या है हमारे आप नेक्स्ट टॉपिक है। ठीक है, इसके बाद, और ये चीज यहीं से निकल के आएगी। देखो ये जो यहां पर सॉरी ये जो यहां पर जो इंटीग्रेशन के बाहर है ना, ये जो चीज है, ये चीज, इसे हम क्या बोलते हैं, मोनोपोल टर्म बोलते हैं। ये जो चीज यहां पर इंटीग्रेशन के बाहर है, इसे हम क्या बोलते हैं, डाइपोल टर्म बोलते हैं। ये जो यहां पर इंटीग्रेशन से बाहर है, इसे हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रुपोल टर्म बोलते हैं। ये जो यहां पर इंटीग्रेशन से बाहर है, इसे हम क्या बोलते हैं, ऑक्टापोल टर्म बोलते हैं। लेकिन हम अधिकतर बात किसी करते हैं, इन दो की करते हैं। और अगर मैं मोनोपोल मूवमेंट और डायपोल मूवमेंट की बात करूं, ये जो चीज यहां पर है, इंटीग्रेशन के जो अंदर है, यानी जो इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के बाद जो चीज आएगी यहां पर, इस पर्टिकुलर केस में इसे हम क्या बोलते हैं, मोनोपोल मूवमेंट बोलते हैं। और ये जो चीज यहां पर इंटीग्रेशन के अंदर या फिर इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के बाद जो चीज आएगी उसे हम क्या बोलते हैं, डायपोल मूवमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो एक बार टाइम देख लें, फिर डिस्कस करते हैं आगे क्या करना है। टाइम हो गया है 47 या 46 मिनट। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही करते हैं। ये जो चीजें हैं थोड़ा हमने समझा दिया है कि क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक में इनको क्या करेंगे, एक विस्तृत रूप में लेंगे। अभी तो संक्षिप्त मैंने बता दिया कि इसे हम क्या बोलेंगे, मोनोपोल टर्म, इसे हम क्या बोलेंगे, डायपोल टर्म। और जो इंटीग्रेशन के अंदर है इसे हम क्या बोलेंगे, मोनोपोल मूवमेंट। और यहाँ पर जो इंटीग्रेशन के अंदर है, यहाँ पे जो इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के बाद जो चीज आएगी उसे हम क्या बोलेंगे, डायपोल मूवमेंट बोलेंगे। ये तो संक्षिप्त में हो गया, लेकिन विस्तृत रूप में इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी करेंगे, वो हम करेंगे कब, नेक्स्ट लेक्चर में। और आज के लिए बस इतना ही। आई होप आज का लेक्चर का जो एम था हमारा कि इस पूरे एक्सप्रेशन को लाना, वो आपको क्या आया होगा, समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।